नमस्कार मित्रों, मैं एस मनी, आप सबका दोस्त, आप सबका भाई, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एस रीजन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बाबू हिंदी क्लास 12 का 100 मार्क्स, उसमें हम आप लोग को जो है सभी पाठों को ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए थे। अब पहला पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। एक पाठ चलेगा गद्य खंड तो दूसरा चलेगा काव्य खंड, समझ गए। अभी एक पाठ गद्य खंड का मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद दूसरा काव्य खंड का पढ़ाऊंगा। तो आज ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए, बातचीत, बातचीत है कोची बाबू निबंध, है ना। बातचीत क्या है छोटे, निबंध है। और निबंध के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, है ना। लेखक कौन है बाबू, बालकृष्ण भट्ट। कैवा चैप्टर है, पहला चैप्टर है। जन्म 23 जून 1844, मृत्यु 20 जुलाई 1914। जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना। इलाहाबाद का दूसरा नाम आप प्रयाग भी कह सकते हैं। कौची कह सकते हैं बाबू, प्रयाग। माता पिता, माता पार्वती देवी, पिता जो है बाबू बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। पिता एक व्यापारी थे, माता सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। अध्ययन यानी कहने का अर्थ है पढ़ने के प्रति, है ना। अब इसमें आइए, अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई। कोई भी माता चाहेगा कि हमारे जो है बच्चा पढ़ सके, अच्छा कर सके, पढ़ लिख के अच्छा करे, है ना। और पिता जो थे बाबू पेशे से कुछ थे, व्यापारी थे। और आगे देखिए, बात को समझिएगा। प्रारंभ में इन्होंने जो है संस्कृत का अध्ययन किया, है ना। प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस का मतलब होता है दाखिला लेना। कुछ लेना बाबू, दाखिला। दाखिला मीन्स नामांकन, नामांकन मीन्स एडमिशन। यानी अगर कोई भी, अगर मान के चलिए कि हम मैट्रिक पास किए, तो मैट्रिक जब हम पास किए तो कहीं ना कहीं हम इंटर में एडमिशन लेंगे। और उस एडमिशन को 11th में जब एडमिशन लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, दाखिला कहेंगे। एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे, जो परीक्षा होगी उसको, है ना। 11th से 12th में जाने के लिए जो परीक्षा होती है उसको क्या कहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। लेकिन वहाँ वो नहीं, यहाँ मिशन स्कूल में जिसे सिर्फ अगर मान के चलिए कि अगर हम शिक्षक हैं तो अगर हमको पढ़ाने की लालसा, तो कहीं ना कहीं अगर हम बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है कि आप कितना सक्षम हैं, कितना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कितना आपके पास नॉलेज है। उस चीज़ को चेक करने के लिए वहाँ एंट्रेंस का एग्ज़ाम लिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी इनको एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना पड़ा मिशन स्कूल में। किनको, बालकृष्ण भट्ट को। अब आगे आइए, 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, अध्यापन और अध्ययन दोनों अलग अलग है। बात को समझिए, अध्यापन और अध्ययन दोनों क्या क्या है, अलग अलग है। अध्यापन मीन्स होता है पढ़ाना, पढ़ाना, लेकिन अध्ययन मीन्स क्या होता है छोटे, पढ़ना। बात समझ है, अध्यापन मीन्स क्या हुआ, पढ़ाना। अध्ययन मीन्स क्या हुआ, पढ़ना। बात को समझिएगा गौर से। चूँकि क्लास 12th में टीचर सिर्फ आते हैं, लेक्चर देते हैं कि ऐसे से ऐसे होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव उसका जो है वो क्लियर नहीं होता। लेक्चरों रहता है आधे अधूरे। तो ये तो ऑनलाइन क्लास है, लेकिन जो विद्यार्थी हमसे पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि हम किस प्रकार से लेक्चर देते हैं, मेरा लेक्चर क्या रहता है ना, कितना डिटेल रहता है और कितना हम छोड़ते हैं, वो सब विद्यार्थी को पता होगा, है ना। जो भी क्लास हमारे करते होंगे हिंदी का, उसमें आप देखते होंगे कि हम किस प्रकार से जो है लेक्चर देते हैं, किस प्रकार से जो है उसको हम पढ़ाते हैं। आगे यहाँ देखिए, अब बात को समझिएगा। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। अगर कोई पूछेगा कि सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट संस्कृत कहाँ पढ़ाए, तो CAB स्कूल में। कहाँ में है, प्रयाग में। अभी बताए हैं, प्रयाग का दूसरा नाम कोची, इलाहाबाद। यानी हम बराबर तू, तू बराबर हम। इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयाग, तो प्रयाग का दूसरा नाम इलाहाबाद। अब ये रचनाएं, उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 सुजान, गुप्तबैरी, रसातल यात्रा। ये अपने जीवन में कितना निबंध लिखे, 1000, जिसमें से यह महत्वपूर्ण कितना रहा, 100 से अधिक महत्वपूर्ण रहा, है ना। चलिए, ये आपका लेक्चर हुआ, है ना, है। और अगला दिन जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव का लेक्चर रहा। आपको हम कल लेक्चर जो देंगे आपको बताएंगे बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से क्या लोगों को कहना चाहते थे, किस प्रकार से जो है बाबू कहने का अर्थ है कि बातचीत होनी चाहिए, कैसा बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का स्तर क्या होना चाहिए, बातचीत से क्या होती है, कितना समय में अपनी बातों को ख़त्म कर देनी चाहिए, किस प्रकार से जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करनी चाहिए। पूरा जो है विवरण हम आपको बताएंगे, है ना। एडिसन क्या कहे, है ना। जितने सारे जो व्यक्ति रहे, वैज्ञानिक दो रहे, है ना, बेन जॉनसन और एडिसन, इनके अनुसार क्या होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति जंगलों में समय बिताए, कितने वर्षों तक बिताए, दो बूढ़ा आपस में क्या बातचीत कर सकता है, दो बूढ़ी बातचीत, दो लड़की दो लड़का, मतलब विभिन्न प्रकार के कल हम बातचीत पढ़ेंगे, जो कल खूब आनंद आने वाली है। तो कल का क्लास मिस ना करें,
आप लोग से ही रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, जितना हो सके, ताकि हम आपके बीच लाइव जुड़ सकें और लाइव पढ़ सकें। जो भी समस्या होती है आप पूछ सकते हैं लाइव में। अगर हम बाय द वे यहाँ बहुत ऑब्जेक्टिव जैसे रहा कि बालकृष्ण भट्ट किनसे प्रेरणा लेकर, है ना, कौन सा पत्रिका निकाले, कहाँ से निकाले, कब निकाले, कितने वर्षों तक चलाए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर, है ना, 1874 ईस्वी में हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से, है ना, हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला जो 33 वर्षों तक चलाते रहे। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ ये चीज़ दिक्कत है, कब, जब हम लाइव जुड़ेंगे तब। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है छोटे कि जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ये बहुत ज़रूरी है। लाइक और कमेंट से आपका क्या होता है, सब्सक्राइब से मेरा क्या होता है, तो इच्छाएं शक्ति बढ़ती है कि नहीं। बच्चों अगर हमारे प्रति एक्साइटेड है, आकर्षित है, तो क्यों ना हम बच्चों के बीच रहें, है ना। तो आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इस चीज़ को समझें, है ना। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।